परमेय 7.3 जो कि परमेय 7.2 का विलोम है। तो हम देखेंगे यहाँ पर यदि एक त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज की जो दो कोण हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण समान हो, यहाँ पर हमें दो कोण दिख रहे हैं जो कि समान है, तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी समान होती हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C। तो यहाँ पर कोण B और कोण C दोनों समान कोण है और सिद्ध करना है हमें AB बराबर AC की जो हमारी भुजा है AB और AC दोनों समान है। तो रचना में हमने कोण A को समद्विभाजन AD खींचा जो BC को बिंदु D पर काटता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कोण A का समद्विभाजक है वो है रेखा AD जो कि बिंदु BC का मध्य बिंदु D है। तो हम उत्पत्ति में देखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमने मान लिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। तो ये हमने मान लिया। यहाँ पर कोण B बराबर हो जाएगा कोण C का जो हमें दिया हुआ है, और कोण 1 है बराबर कोण 2 के, जो कि रचना में दिया गया है हमें कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि यह समद्विभाजित करता है तो समान दो भागों में कोण A को बांटता है। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, और जो शेष कोण हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कोण ADB बराबर हो जाएगा शेष कोण ADC के। तो हम यहाँ पर देखें कोण ADB और यहाँ पर कोण ADC, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पुनः देख लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। तो ये हमारा जो कोण BAD हो जाएगा कोण BAD और बराबर होगा ये कोण CAD के, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे रचना से ही। और जो हमारी दोनों त्रिभुजों में जो भुजा होगी AD, ये दोनों त्रिभुजों में समान होगी। त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACD में दोनों में जो भुजा है वो AD समान है। तो हमने यहाँ पर AD बराबर AD लिख दिया जो कि उभयनिष्ठ समान है। तो यहाँ पर कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADC, समीकरण फर्स्ट से हमने लिख दिया यहाँ पर कोण AD बराबर हो जाएगा कोण ADC समीकरण फर्स्ट से। और हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। ASA सर्वांगसमता अभिग्रहित से हमने इसे लिख दिया त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। और हम कह सकते हैं कि AB जो भुजा होगी वो बराबर होगी AC के।